हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन कैपेसिटेंस। दिस लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन कैपेसिटेंस। ओके, सो यदि इसके बाद भी कोई डाउट आपको बचता है कैपेसिटेंस के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी डेरिवेशन पे और किसी भी टेक्निक पे, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एज यू हैव माई नंबर। ओके, आप सभी के पास मेरा नंबर है, जिसके पास नहीं है वो कमेंट कर देना, अपना नंबर मुझे दे देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मैं सब ऐसे नंबर थोड़ी बताने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सॉल्व सम 7 to 8 questions on JEE Mains as well as on NEET. Okay, and also there will be a one question from JEE Advance also in this class. Okay, एक क्वेश्चन एडवांस पे भी होगा और सब मेंस और नीट पे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इतना, आप लोग अभी उतना प्रिपेयर नहीं हो कि मैं आपके लिए एडवांस की क्लास अलग से एक रख दूँ। ओके, कि एडवांस बस हम करेंगे, बट आफ्टर द सिलेबस कंप्लीटेड। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि भाई एक कैपेसिटर है, देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच 2 slabs of dielectric constant K1 and K2 is placed. Okay, and the relation between K1 and K2 is K1 is less than K2. Okay, so what will be the exact representation of graph between the क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। ठीक है, E and D। ओके, आपको बताना है, बेसिक नॉलेज से पूछा है और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेडिकल एग्जाम्स 2014 का क्वेश्चन है। ओके, सो नथिंग यू हैव टू वरी, आई एम हियर सो आई कैन मेक योर क्वेश्चन सॉल्व। ओके, लेट्स सी हियर। यहाँ कोई कंडक्टर है? नो। यहाँ कोई मटेरियल है? नो। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट, देयर विल बी नो लॉस। याद करो शुरुआत की बातें। यहाँ पे भी बात वही है, देयर इज नो ई नॉट, ओके। सो 1 2 3 इट माइट बी पॉसिबल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये नहीं हो सकता। बस इसको हम देखेंगे क्यों नहीं हो सकता। मतलब सब जो हैं डाइलेक्ट्रिक ना रखा हो तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सब में सही है। नाउ लेट्स सी हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस dielectric. What will be the electric field inside this? E net will be equal to E naught minus EP. Yeah, it is. And here E net will be equal to E naught minus EP. Okay. Now, as their dielectrics constant K1 and K2 are different, they are not equal to each other. So the net electric field will not going to be equal to each other. Okay. यदि आप याद करें this EP, this electric field due to polarization, what was the value of electric field due to polarization? यदि याद करो तो this was equal to chi into E naught, sorry En, chi into E net, है ना। and the chi is equal to epsilon भी था, इसमें epsilon भी था, ठीक है, chi into epsilon. okay, this chi can be written as 1 plus k. याद करो ये फॉर्मूला। ओके, याद है? इतना तो याद है तुझे, याद है कि नहीं बताओ। ये मेरा शुरुआती लेक्चर था, पहला और दूसरा, जहाँ पे मैंने रिलेशन ही लिखवाए थे। ओके, कि के सॉरी 1 प्लस क्या बोले उसको, ओए 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, 1 प्लस काई इज इक्वल टू के। सो यू कैन राइट एज काई इज इक्वल टू k minus 1, यहाँ पे आ जाएगा k minus 1। ओके, सो फॉर विच द k इज ग्रेटर, है ना, EP विल ग्रेटर, मतलब EP विल ग्रेटर फॉर K2। ओके, भाई देखो k में से कुछ घट रहा है, 1.3 में से एक घटाओगे 0.3 बचेगा, 1.5 में से वह एक घटाओगे, एक सब्सट्रैक्ट करोगे 0.5 बचेगा।
तो किस में से ज़्यादा बच रहा है? जिसका जिसका k बड़ा है, ओके, द k इज ग्रेटर ऑफ k2, ओके, द k2 is greater than k1, okay, so EP will greater than of this here, this value is greater, this value is greater than this value. समझ में आया क्या? I think so, it is clear to you कि electric field due to polarization in second slab will be greater than the electric field due to polarization in first slab, as the dielectric constant of second slab is greater than the dielectric constant in first slab, as the relation between EP and K is K minus 1 into E naught into E net, and that is equal to EP. होगी, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है. अब नाउ इट इज हैपनिंग, सो यहाँ पे दिस EP is greater than this EP, okay, E naught is same in the both cases, so net resultant will be changed. Now let's see here, E2 के देखो, E2 को देखो, E naught will remain same. Let's see, EP is 3, something minus 3, okay, and E1, let's see here, E1, E naught minus let's see the value of EP1 is 2, as it is less than this. So something में से 2 गया, something में से 3 गया, which will be greater? This will be greater. ये E naught को 10 मान लो, 10 में से 2 8, और the 10 minus 3 that is 7. Who is greater? E1 greater. E1 is greater. So the value of E1 should be greater than E2. In which graph this is showing? This is the value, this is the simple E naught, this is E1, this is again E naught, this is E2, this is E naught. These lights, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी, फिर से अगेन देयर इज अ स्पेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेस E naught, देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिर अगेन स्पेस, ओके. सो दिस इज द formation of graph. So now let's see, E1 should be greater than E2, E1 should be greater than E2. Here no, in this graph the graph shows E1 is equal to E2, okay. Let's see here, E1, this will be E2, E2 is greater than E1. No, this is not going to be possible. Here E1 and E2 are equal to 0, है ही नहीं, E1 and E2 है ही नहीं, केवल E naught है, E naught. How can I say? Then because there is a space between this thing and this thing. देखो पहले ये आया, then फिर डाइलेक्ट्रिक की जगह स्पेस है, फिर से ये आया, ये आ गया, फिर से डाइलेक्ट्रिक की जगह स्पेस, ओके. सो यहाँ पे तो E1 E2 की वैल्यू ही 0 है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, केवल ये बचा, दिस इज E1 एंड दिस इज E2. लेट्स सी, E2 इज दिस, E1 is this, so E1 is greater than E2. So graph C represents the actual value or actual relation between the electric field and the distance. This graph shows that if there are conducting slabs, यदि यहाँ conducting slabs होते, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स की जगह conducting slabs होते, then this graph will correct. तब होता है correct, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब जो होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टिंग स्लैब इज 0, ओके, इज 0. दिस ग्राफ विल करेक्ट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ टू स्लैब्स विल इक्वल टू ईच अदर. यदि में दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होती डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की, तो वो वैल्यू एप्लीकेबल होती है, और ये तब होगा एप्लीकेबल. दिस ग्राफ विल करेक्ट व्हेन द पोजीशन इज चेंज्ड, ओके. यदि आप पोजीशंस को एक्सचेंज कर दो, दोनों की डाइलेक्ट्रिक्स की आगे पीछे कर दो, तो दिस ग्राफ विल एक्यूरेट. बट इन दिस कंडीशन, इन दिस क्वेश्चन, द आंसर इज द सी ग्राफ. ठीक है, तो आसान था. 2014 का नीट 2016 नीट का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई ब्रिंग इट. नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट टू बूस्ट योर करेज to solve the competitions question, okay. This is the motto of this question. Question typical भी आने वाले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपका केवल बूस्ट करना चाहता हूँ मोरल, कि आप लोग कंपटीशन के क्वेश्चन बना सकते हो, जस्ट ओनली दिस.
ओके, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो. द क्वेश्चन इज आस्क्ड देन द 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है वो चार्ज्ड विद द बैटरी दिस वोल्टेज, एंड व्हेन दिस स्विच S is changed, the position of this S is changed to 2. So what will happen, this 8 microfarad will connected with 2 microfarad in parallel, and this voltage will disconnected, okay, as the open circuit. Due to the open circuit, this voltage will get disconnected. तो क्वेश्चन पूछा है, what is the question? Question is the question is that कि what will be the energy loss, energy dissipated, the percentage of energy dissipated in this process, वो पूछा है बस, और कुछ नहीं. देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना. You just have to find the value of V. You just have to find the value of V, potential difference across 8 and 2 microfarad, as they are in parallel. Both are in 2 and 8 microfarad capacitors are in parallel, as you can see. So the potential across the 8 and 2 will remain same. Potential at here and 8 here will remain same, but not equal to this. Not equal to this. Why? Let's see here. The charge on the first capacitor, how much it will be when it is connected with this voltage, the voltage V into the capacitance 2 microfarad. Okay, this will be the charge. Okay, now what happens when this switch is shifted towards the position number 2? So what happens, the charge will flow through this. So in the circuit, as you can see, in this circuit the charge will remain same. The charge, ये मैंने आपको कल भी बताया था, charge will remain same. Charge change नहीं होने वाला, but the capacitance both are in parallel. So charge the capacitance will be how much? C1 plus C2. Okay, 2 plus 8 that means 10 microfarad. 2 plus 8 that means 10 microfarad. Both are in parallel, so directly added. Okay. देखो कंपटीशन के क्वेश्चन है, कंपटीशन के क्वेश्चन तमीज़ से नहीं होते, बदतमीजी से होते हैं. मतलब 2-4 स्टेप्स में ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी शॉर्ट कर सकते हो उतना अच्छा है. शॉर्ट करने का तरीका, बच्चों में परसेप्शन आपको में गलत होता है कि आप लोग समझते हो कि टीचर जो है ना कोई ट्रिक बता देगा, ऐसी ट्रिक बता देगा कि जिससे हर क्वेश्चन हो जाए. एक्चुअल में ट्रिक्स होती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए होती हैं, हर क्वेश्चन के लिए नहीं होती. ठीक है, इसीलिए अपना प्रोसेस फास्ट करो, वो बेस्ट है, क्योंकि फिर आप ट्रिक सीखोगे. ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ट्रिक कब अप्लाई करनी है, और यदि आपको नहीं पता कि व्हेन वी हैव टू अप्लाई द ट्रिक, सो आप गलत कर दोगे. बेहतर है कॉन्सेप्ट पे रहो. ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस रखो लेकिन फास्ट करो, उसको तेज करो. ठीक है, अपना दिमाग तेज करो. Okay, now let's see here. The charge will remain same here. So what was charge? Charge will this capacitance equivalent into voltage. Okay, how much the capacitance equivalent? That is 10 microfarad, and this V1, and this will remain same. So I can write it as 2V, or I can't do this. So from here V1 come equal to V by 5. Now V1 come equal to V by 5. Now find the initial energy stored in the capacitor. What was the formula? Half CV square. Yeah, half 2 microfarad into V square, that will come equal to 2 cancel out V square. Okay, V square. Okay, it is not in joule, as I didn't mention here 2 into 10 to the minus 6, so it is not in joule. Okay, or now let the final which value will become equal to C equivalent is 10, and V, how much it V square by 5 का square 25, I think so. Okay, 2 ये 5 time कटा 5, so the final energy will come equal to V square by 5. Easy, but not is in joule. So he asked for the percentage change.
So how will you find the percentage change or percentage loss? Both are same things. So just you have to do things ki initial minus final upon initial into 100. Use this formula to find the percentage change. Just initial, the value of initial is v square minus final is v square by 5 upon initial is v square into 100. So that will come 5 इधर जाएगा, LCM लिएगे तो 5 minus 1 that means 4 v square by 5 v square will cancel out, and this is 100. So this is will 20 and 20 into 4 80 हो गया। आंसर क्या है? 80। कैसे आया? आसान था। जब नीट का क्वेश्चन कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं होगा कि आप ना बना सको, ये याद रखना। आज एक और क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, ठीक है? देयर विल बी अनदर क्वेश्चन ऑन नीट and then we go to mains and then we go to advanced. 2 questions will be on mains, 3 question on NEET, and the one question on advanced. The process will be like this. So okay, so the question was easy. Okay, so कुछ नहीं करना था, केवल और केवल याद रखना था चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज कंजर्वेशन विल अप्लाई हियर, चार्ज कंजर्वेशन will be going to be apply, क्योंकि चार्ज बाहर नहीं गया ना, चार्ज तो वहीं का वहीं रह गया. So in the both cases charge is equal to each other. Okay, so the value of the charge is 2v, so put the value of 2v as, and here the C equivalent, as both capacitors are in parallel, so they will simply get it addition, okay, added. Okay, so the value of will come 10 microfarad, so v, okay, or v will come v1 equal to v by 5. Okay, so as we can see the value of v1 is less than v. Okay, the fifth part of v. Okay, so then we find the value of energy stored in second, that half cv square, and the initial half cv square, that comes v square, and this comes equal to v square by 5. So finally we find the value of in percentage, that is come u initial minus u5 upon u initial into 100, that comes equal to 80%. Easy question. Utaro. 2016. This is the question of 2017 NEET exam. Yeah, I know this is not from capacitance, but I attracted by this question. Okay, as this is not a typical question, but एक concept अलग है इसमें, दुनिया ही अलग बदल दी इसने. He said that the charge on proton and electron is not equal to each other. It is different, it is slightly different, and the difference is delta E, as given in the question. The charge on electron is minus E and the charge on proton is E plus delta E. So and he said ki there are two atom of hydrogen, both are separated by a distance small d. Okay, and E plus delta E, the charge on proton, and E here, E plus delta E here. Okay, so he said कि यदि ऐसा है, and the gravitational force working between them and the electrostatic force, obviously बात है लगेगा, both resultant comes equal to 0. The resultant of the gravitational and electrostatic force come equal to 0. मतलब सीधी सी बात है, both are equal to each other. यदि ऐसा है तभी ऐसा हो सकता है, if electrostatic force and gravitational force come equal to each other. So then he asked for the value of delta E. What is the change in the charge, okay, of proton and neutron? Proton and electron. Just think about it. Ki the charge on proton is E plus delta E, and the charge on electron is E. Then there will be a net charge on a hydrogen atom, as hydrogen atom has only proton and electron. Okay, ये आप जानते हो कि only has proton and electron. So charge on H comes equal to H atom, okay, comes equal to delta E, as E plus E, this is positive and E is in negative, so E negative charge will cancel out, remaining charge will be delta E. Okay, he says delta E, he says delta E, so the electrostatic force in between them will come equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, that is equal to delta E square.
between comes equal to d square, and this is where this value is equal to gravitational force. उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, let me rub this thing. Okay, m1 m2, mass of hydrogen both are same, so m square divided by distance between them, d square, cancel out. Okay, now you just have to find the value of E, delta E. So delta E will come out equal to 4 pi epsilon naught 6.67 into 10 to the power minus 11 into m square will go here as it is square, so it will go out from the under root. Okay, so m की वैल्यू भी रख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 1.67 into 10 to the power minus 27 under root of 4 pi epsilon naught. So here you don't use the value of epsilon naught 8.85 blah 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 blah. Do this, देखो याद करो 1/4 pi epsilon naught was equal to 9 into 10 to the power 9. So 4 pi epsilon naught will come equal to 1/9 into 9 to the power 9. Yeah, it is. Yes, it is. So this will come equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 upon 9 into 10 to the power 9. Yes, it is. Okay. 9 will go out, 1.67 upon 3. Okay, 6.67 how it comes, approximately 2.5 how it comes. 625 is the under root, it is the square of 25. Okay, 25 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 हाँ सॉरी 625, और यदि 2.5 का स्क्वायर करूँ तो वो आएगा 6.25, 2.5 का स्क्वायर करूँ तो वो कितना आएगा 6.25. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.25 6.6. ओके, तो यू कैन ऑल्सो सेट दिस 2.6. चलता उतना अप्रॉक्सीमेशन है नेट, ये कंपटीशन का एग्जाम है. ओके, -11 दिस विल गो अप -9, so it will come -20 or -20 will come out from this under root as 10 to the power minus 10. Okay, now let's see here 1.67 into 2.5 2.6 upon 3, it will go with this by 0.9 fraction. Okay, now 0.9 and 1.67 how much it will come 16 निम 144. देखो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती है, देखो खतरनाक टीचर मिला है तुम्हें. ठीक है, दिस एंड दिस थिंग विल कम इक्वल टू 1.4 एंड दिस इज -27, दिस इज -10, सो दिस विल कम इक्वल टू -37 कूलम. ओके, this will come 10 to the power -37. So he asked only for the order of the charge, he doesn't ask the value, the total value of the charge. So अखियों के झरोखों से, ठीक है, आ गई वैल्यू 10 to the power -27. कैसे किया, जस्ट कैलकुलेशन है, इसके बाद सारा मैथमेटिक्स यहाँ फिजिक्स यहाँ ख़त्म, दिस लाइन पे ख़त्म, फिजिक्स ख़त्म, उसके बाद मैथमेटिक्स है, सारा मैथमेटिक्स है. ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. एक अप्रॉक्सीमेशन की है आपकी, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, की है आप लोगों की कि हाउ यू कैन डू अ टिपिकल कैलकुलेशन विद अ ईज. सिंपली कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो यदि इफ यू डू दिस विद द अप्रॉक्सीमेशन. ओके, सो नाउ the next question is from 2017 and this type of question you have already completed in previous lecture, है ना, किया है ना, किया. ठीक है, in this question the net capacitance of the capacitor is 2 microfarad which is required and which can withstand with 1 kilovolt. Okay, and but we have 1 microfarad capacitor, several capacitor which can only withstand with 300 volt. Okay, so make them in series. 300 300 300 comes equal to 900. So एक और लगा दो which can withstand with only 100 volt. So 1 1 1 1 the equivalent capacitance will come equal to 1/4. निकाल के देखना 1/4 आ जाएगा. This is 1/4.
this total will come equal to 1/4, this total will also will come equal to 1/4. देखो जेई मेंस के क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, ये सब इसी तरीके से होते हैं. लेट्स कंसिडर दिस द नंबर्स ऑफ रोज वी हैव इज n. ओके, so the total capacitance of the circuit will come equal to n/4 and which should do 2 microfarad. So numbers of row will come equal to 8. Numbers of row will come equal to 8. Now there is 4 capacitors are in one row. एक रो में कैपेसिटर कितने हैं 4, तो 4 into 1. टोटल कैपेसिटेंस कितना है, कितना है, easy question, not the second one. Now I am going to solve a 2015 JEE Mains question on capacitors. Okay, and that is a simple, not a simple question. Okay, आप देख पाएंगे. Now this is the question is from 2015. Okay, in this question there is a circuit also given. मैंने बनाया नहीं, मैं भूल गया बनाना. Let me draw this circuit. Okay, this is the circuit. This is a capacitor C. This is 1 microfarad capacitor. This is 2 microfarad capacitor, and this 2 microfarad capacitor has a charge Q2. Okay, the value of C is varying with 1 to 3. Okay, so this is a variable. C is a variable, and this is E is supplied supply voltage. Okay, so now we have to describe that the relation between Q and C, Q2 and C, and identify the relation that the equation will follow. Okay, जो इक्वेशन जो भी फॉलो करेगी रिलेशन को, उसको मैच करना पड़ेगा. ओके, सो अपन लोग इसको कैसे फाइंड करें, Q2 और C के बीच में एक रिलेशन, Q2 ये रहा, C ये रहा. ओके, लेट्स कंसिडर दिस इज चार्ज Q1. सो Q1 and Q2 are in series, 1 and 2 microfarad are in series with C, so the charge will be Q1 plus Q2. Okay, the potential across this thing will be same. Okay, the equivalent circuit of these two will come equal to 3. I think so. C dash will come equal to 3 microfarad, and the C equivalent will come equal to 3C upon C plus 3. How it comes? With parallels, है ना? Both are in series. ये total and this will be in parallel to each other. तो parallel का फॉर्मूला लगाओगे आप फाइंड कर लोगे. Okay, this is a problem which we completed. Okay. Now we have a target to find the value relation between Q2 and C. Now find the value of Q2. Q2 will be कितना होगा, Q2 C2 into potential across it. Okay, okay, let's see. This is the potential total. इस पे टोटल और इस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल. सो इनका टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3 है, तो V3 बोल दिया उसको. 3 है ना, तो उसको V3 बोल दिया. ओके, V3 बोल दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, नाउ लेट्स सी हियर, वी कैन इसको ठंडे बस्ते में डालो, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V3 एज वी हैव द वैल्यू ऑफ C2 एज 2, सो 2, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ V3. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ V3 in terms of E. So find the value if I consider 1 plus Q2, so 1 plus Q1 plus Q2, the charge on this circuit will be कितना होगा, ये टोटल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा. देखो जरा, इक्विवेलेंट सर्किट कितना है, CQ इंटू जो E है, E is the EMF, this is EMF given, तो this will become 3C upon C plus 3. This value will be E, and the Q1 plus Q2, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा दोनों पे, इस पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल सेम रहेगा. तो इफ़ आई फाइंड हियर Q1 प्लस Q2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 है यहाँ पे, और पोटेंशियल कितना है, V3 है. ओके, सो अगेन द वैल्यू विल कम इक्वल टू 3 इंटू V3. 3 will cancel out, and now we have the value of V3 that will come equal to C upon C plus 3 into E. Okay, or we can say this, C को नीचे ले जाओ, E by 3 upon C plus 1. 3 upon C plus 1. मैं सर्किट को हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है. ओके,
एक वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 3 इंटू वी। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको आ जाएंगी जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ Q2 विल कम इक्वल टू 2 इंटू हाउ इट इज कमिंग E अपॉन 1 प्लस 3 बाई सी, 1 प्लस 3 बाई सी। ओके, नाउ क्या करें हम, क्या करें, एक काम करो, डिफरेंशिएट करो उसको, डिफरेंशिएट करो। 2e इज अ कांस्टेंट, सो दिस टर्म विल गोइंग टू बी डिफरेंशिएट, वो ऊपर जाएगी माइनस की 1 प्लस 3 बाई सी की पावर -2। ओके, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 बाई सी का डिफरेंशिएशन होगा, इसका तो 0 हो जाएगा। 3 बाई सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 बाई आई थिंक सो सी स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक सो इतना ही होगा क्या, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n -1, तो 1 यहाँ से भी माइनस का आएगा, यहाँ से भी माइनस का आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया नहीं था, और माइनस एडिशन हो जाएगा। तो 2e इंटू 3 मतलब 6e। ओके, और ये भी पावर -2 है, तो इसको भी नीचे भेज दो, सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 बाई सी का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द थिंग कमिंग। ओके, नाउ this is dq2 by dc and these are the curves between q2 and qc, q2 and c. So now let's see here, from here you can say easily, you can say if I multiply this equation with c, इसको मैं यदि अंदर भेज दूँ तो this will come c plus 3 का होल स्क्वायर, this will become c plus 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ से देखो आप जरा रिलेशन, तो आपको याद होगा, यदि आपको याद हो तो डी क्यू बाई डी टी या समथिंग y अपॉन एक्स इज द स्लोप ऑफ द कर्व, y अपॉन एक्स इज द स्लोप ऑफ द कर्व, दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व एंड विच इज पॉजिटिव, बट लेट्स सी हियर विद इंक्रीज इन c, यदि c की वैल्यू इंक्रीज करें, c की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ से, तो 6e बाई 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर आएगा, और यदि 3 रखोगे तो 6e बाई 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स द स्लोप इज डिक्रीजिंग, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये हमारे पास एक फैक्ट आया कि स्लोप इज पॉजिटिव, एंड सेकंड थिंग स्लोप इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन सी, सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास रिलीजन वैल्यू आई, एक चीज़ आई हमारे पास। ओके, तो अब देखो जरा कौन सा कर्व है जो इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करे। जैसे इसको देखो, द स्लोप इज नेगेटिव, दिस स्लोप, दिस इज द स्लोप टेंजेंट ऑन ए पॉइंट, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप, सो दिस इज नॉट द आंसर। ओके, दिस इज द स्लोप, ओके, एंड दोस स्लोप इज इंक्रीजिंग, slope is increasing, but we need a decreasing slope. Okay, so this is not going to be our answer. This is slope constant, not decreasing, not increasing, slope is constant, so it is not also our answer. So remaining thing is just that, and in this question the slope is decreasing, देखो ऐसे हो गया. Okay, draw a tangent on the curve and you will find the value of the slope, and slope is just the angle with x axis. x axis से एंगल छोटा हो गया तो स्लोप छोटा हो गया, एंड x axis से एंगल बड़ा हो गया तो दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग. ओके, ये मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे. उतारो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एडवांस. द क्वेश्चन इज 2015 एडवांस. ओके, JEE एडवांस 2015. The question says that the capacitance of a capacitor in air is C1, that will come equal to A epsilon naught upon T. Okay, air का दिया है तो. But when we use two dielectrics, this is dielectric constant 4, this is dielectric constant 2, then the capacitance will become different. Obviously बात है different हो जाएगा. तो he asked the ratio of C2 upon C1. यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है आप लोगों को, बस एक ही प्रॉब्लम है.
कैपेसिटर्स को समझना, यहाँ पे ये और ये वाला 2, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, ओके, बोथ आर विल बी इन सीरीज, और विद दिस विल बी इन पैरेलल। ये इस तरीके से होगा कि इसको इस तरीके से बना लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बस दिस इज़ 2K वाला, दिस इज़ 2K वाला, और दिस इज़ 4K वाला। अब इनका कैपेसिटेंस निकालना है आप लोगों को बस फॉर्मूला से, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अपन लोग इसको मान लेते हैं C1 C2 C3, ओके, ये 4 ये 2 लिख दिया मैंने, ओके। तो C1 की वैल्यू क्या, अच्छा मैंने यहाँ पे C1 तो यहाँ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो इसको C1 की जगह C डैश C डबल डैश एंड C ट्रिपल डैश मान लेते हैं, ओके। आज की क्लास टाइट हो गई, क्यों हो गई, न्यूमेरिकल क्लास है ना, और वो भी मेंस के है, सीरियस क्लास होनी चाहिए थोड़ी सी। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे एरिया हमको S दिया हुआ है, तो पुट द वैल्यू ऑफ A एज S, ओके। सो नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ C डैश इज इक्वल टू दिस कैपेसिटर, okay, this consider S/2 area, S/2 in the question में given है ये चीज़ें, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D is how much for this, D/2, and it has dielectric, so dielectric constant K will come equal to, and the value of dielectric constant is 2, so 2 will cancel out and the C dash will come equal to, देखो कितना आसान क्वेश्चन, S एप्सिलॉन नॉट 2S एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, okay. Now find the value of C dash, C double dash. C double dash is this, okay. So the dielectric constant 4, epsilon naught, S/2 area is also given, engaged by this, okay, and the D is equal to D/2, 2 cancel out, and this come equal to 4 epsilon naught S/D. C triple dash, how much it is coming? So it considered D, total distance D, okay. So now let's see here, this is dielectric constant 2, epsilon naught S/2, okay, S/2 into D, D we cancel out, and the capacitance will come equal to epsilon naught S/D, okay. Marker की इंक गई, so second marker. Now you can see these two, C dash and C single dash or C double dash are in series, so find the value, okay, ये भी गया है क्या, okay, एक C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इनका, C मान लो इसको इक्विवेलेंट को C, okay. तो वैल्यू ऑफ C will come equal to multiply them both, multiply and then get added। एक काम करो, इसको 2C1 कह सकते हैं क्या, 2C1, ओके, और इसको हम बोल सकते हैं 4C1, है ना, तो ऐसे कर लो, आसानी हो जाएगी। 2C1 इंटू 4C1 पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 + C 2 + 4 6C1, C1 विल कैंसिल आउट, मतलब एक सिंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 दूनी 8/6, 8/6 C1 विल बी वैल्यू ऑफ C, ओके। इनकी जगह पे 8/6 C आ जाएगी वैल्यू एक, ओके। नाउ दिस एंड दिस आर इन पैरेलल, ओके, and I consider it as C1, so the C equivalent which is given as C2 in the question will come the addition of these things, C1 plus 8C1/6, so this will come equal to, okay, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं 8/6 को, it will come 4/3 C1, okay, 4/3 C1, 2 से डिवाइड कर दिया, so 4/3 C1 comes equal to, LCM लेके 7/3 C1, and the question is given C2/C1, तो C2/C1 will come equal to 7/3, which was the option 7/3, ये रहा this D। so आसान क्वेश्चन, it was a easy question, not but लिटिल बिट मैंने करा दिया आप लोगों को, इसलिए आपको आसान लग रहा है क्वेश्चन, नहीं तो ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है ये कि मतलब एकदम आसानी से हो जाए। आपको याद रखना है कि इफ़ D इज चेंज, इफ D इज डिफर, ए को तो छोड़ ही दो, D इज डिफर देन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, एंड इफ D इज सेम देन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ओके। आपको ये चीज़ याद रखनी है, और फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में
हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द सेमीकंडक्टर. ओके, थैंक यू एवरीवन.